शिल्पा, मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन वो मौका मुझे अभी जाके मिला है। प्यार में मौका मिलता है तो उसे खोना नहीं चाहिए अच्चू। मतलब जो लोग प्यार में होते हैं ना, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो लोग 100 लोगों के बीच हो या 10 लोगों के बीच हो, उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा अकेले हैं। ओह, ये सच ही है माय डियर बेटर हाफ। लेकिन जो भी हो, फिजिकल अटैचमेंट तो अलग ही है ना। सॉरी यार, बेकार में तुम्हें परेशान कर दिया। मैं अकेले जाकर मौत से लड़कर अपने लोगों को छुड़ा लाऊंगा यार। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं सुबह सुबह समुद्र किनारे बैठ के शराब क्यों पी रहा हूं। इस दुनिया में शराब पीने के सिर्फ दो ही कारण हैं, या तो आदमी जब खुश होता है या फिर जब बहुत दुखी होता है। लेकिन मैं ये शराब क्यों पी रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे ना। जस्ट कीप वॉचिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना, क्या बताना है तुम्हें? मुझे नौकरी मिल गई मधु। हे, सच में कांग्रेट्स। मुझे पता था तुम्हें ये जॉब जरूर मिलेगी। थैंक्स मधु। अब चलो पूरा गोवा घूम लेते हैं। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी सर, आपने इस लड़की को देखा है क्या? पता है, मुझे गोवा बहुत पसंद आया। सच में? तुम्हें भी पसंद आया क्या? हाँ, मुझे भी गोवा बहुत पसंद आया। आउच! ए मधु, क्या हुआ? क्या मधु? देख कर चलना चाहिए था ना। इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है। इसीलिए देखो ना, ये क्या हो गया। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ, तुम नहीं होते तो कोई और आकर ठीक कर देता। लगता है सर का चेहरा तो उतर गया है। कुछ नहीं। अरे, जानते हो, तुम मेरे केयर टेकर हो। हर वक्त मेरी जरूरतें पूरी करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, तो तुम्हें छोड़ के मैं किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ? बताओ, पागल कहीं के। मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी, लेकिन मधु, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने कभी किसी से भी इतना प्यार नहीं किया।
तुम्हारी शरारतें, जैसे तुम लोगों की जरूरत पड़ने पर मदद करती हो, मेरी केयरिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मधु, बहुत तारीफ कर ली तुमने। अब चलो ना, बहुत भूख लगी है। तुम चल नहीं सकती ना? ठीक है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अरे रहने भी दो, मैं खुद चल सकती हूँ। कोई बात नहीं, चलो। इतने वक्त के बाद हमारी ये इच्छा पूरी हुई है। अब हमारी शादी के बीच आने वाला और कोई नहीं है। सच में मधु, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे जॉब मिल गई है। मैंने बहुत मेहनत की है। एक तरफ किसी भी कीमत में जॉब चाहिए और दूसरी तरफ जॉब नहीं मिले तो कहीं तुम्हें खो ना दो, इस बात का हर रोज डर रहता था मुझे। ये बात मुझे मेरे रूममेट्स को भी बताना है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पैसे दिए थे। जब भी डर लगता वो मेरा हौसला बढ़ाते थे, वो भी एक सगे बड़े भाई की तरह। ऐसे लोगों का एहसान मैं भला कैसे चुका पाऊंगा। एक काम करो, अभी तुम्हें जॉब मिल गई है ना, अगर तुमने भी पढ़ने में कुछ लोगों की मदद की तो तुम्हारा एहसान उतर जाएगा। सही है मधु, दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है। अच्छा तो कल ही चलते हैं। मुश्किल है मधु, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरे पास तो उनके फोन नंबर्स भी नहीं हैं। अच्छा, हाय ब्रो, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हैं। हमारे सारे दोस्त ठीक तो है ना? वैसे तुम शिल्पा को छोड़कर यहाँ पर अकेले कैसे घूम सकते हो भाई? वो हमेशा तो तेरे साथ ही रहती थी भाई। मैं इतना बोल रहा हूँ, तू चुप क्यों है यार? आखिर बात क्या है भाई? आखिर बता बात क्या है, तभी तो मैं तेरी मदद करूंगा। तेरा ऐसे रोना ठीक नहीं है यार। तू ही सबको हौसला देता है और तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा यार। शिल्पा को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप के समय तुम सब क्या कर रहे थे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किडनैप कब हुई। जब मेरी आंख खुली तो वो गायब थी वहां से। मुझे तो डर लग रहा है कि उसे कोई किडनैप किया है या फिर कुछ और हुआ है उसके साथ। यार वो तो मेरे बिना कॉलेज तक नहीं जाती थी। इस वक्त वो कहाँ होगी, कैसी होगी, ये सोच के ही मैं परेशान हो रहा हूँ। तू घबरा मत, कुछ भी करके शिल्पा को ढूंढ लेंगे। तेरी मदद मैं करूंगा। इससे हमारी शादी होने वाली है। नाम है मधुलता। मुझे जॉब मिल गई है ब्रो, 2 दिन में ज्वाइन होना है। सोचा नहीं था ऐसे भी बताना पड़ेगा। एनीवे, कांग्रेट्स। मेरे लौटने से पहले कुछ भी करके शिल्पा को जरूर खोज लेंगे यार। कैसे ढूंढेंगे यार उसे? मैं कुछ गुंडों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस उन्हें पैसा खिलाना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं ना अभी। मधु, तुम रूम पर जाओ, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाय। चल चलते हैं।
यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी काम है भाई। क्या जरूरी काम है, बोलो। कुछ नहीं, ये मेरा दोस्त अच्युत है। नमस्ते भाई। नमस्ते। मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ ट्रिप पे आया था, उसे किसी ने किडनैप कर लिया भाई। कैसे भी करके आप उसे ढूंढ लीजिए। पैसों की चिंता तो आप बिल्कुल मत करिए। पैसों का क्या है, काम होने के बाद दे देना। लड़की की फोटो दिखाओ। ये लड़की है भाई। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू भाई। भाई, क्या है? मैंने इस लड़की को एक्सीडेंट में देखा था भाई। वो लड़की एक्स के पास है, यानी उस लड़की का एक्स ने किडनैप किया है। हाँ भाई, एक्स भाई से पंगा लेना सही नहीं है। अरे, इसने फोन क्यों कट कर दिया? फोन उठा क्यों नहीं रहा है? क्यों बे, फोन उठा नहीं रहा हूँ तो रुक नहीं सकता क्या? भाई ऐसा नहीं है। तो बोल, क्या हुआ है? शिल्पा नाम की लड़की को आपने किडनैप किया है क्या? हाँ, तो क्या करें? उस लड़की का बॉयफ्रेंड मेरे पास आकर उस लड़की की फोटो देकर मुझे उसे ढूंढने के पैसे भी दिए हैं भाई। क्या कह रहा है? उसका बॉयफ्रेंड वो बहुत रो रहा था भाई। रो रहा है? कह रहा है कि उसके बिना जी नहीं सकता। तो बोल, मर तो सकता है ना? कह दो इस एक्स के पास आने वाला चाहे कोई भी हो, वो लौट कर नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ कि ढूंढ नहीं पाऊंगा भाई। ए, तू एक काम कर, चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसके साथ ढूंढने का नाटक करके उसे मार दो। आगे से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो। वो लड़की अभी एक्स भाई के पास है। उसके बॉयफ्रेंड को मार देंगे तो एक्स भाई हमें डबल पैसे देंगे। तो हमें उस लड़की को ढूंढने का सिर्फ नाटक करना है और मौका मिलते ही उसके बॉयफ्रेंड को मार डालना है। जरूरत पड़ी तो उसके दोस्तों को भी। मेरी बात तुम दोनों के समझ में आ गई ना? भाई। अब हम सबको ध्यान से रहना होगा। हाँ भाई। भाई वो आ गए। हाँ, तुम लोग आ गए। चलो काम शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? अच्युत है भाई। अच्युत, जहाँ से लड़की का किडनैप हुआ था वहाँ ले चलोगे? चलिए, आप मेरे साथ चलिए। हाँ ठीक है, चलो। यहीं पे भाई, यहीं पे किडनैप हुई थी वो। यहीं से इस जगह की छानबीन करनी होगी। जिस काम के लिए आए हैं वो किए बिना ये क्या कर रहे हैं? मुझे सब पता है रे। इसे मारने के लिए कहीं और ले जाना होगा। हम्म। अभी बाहर नहीं जा सकते। देख रहा है ना कितनी धूप निकली है। ठीक है, तू एक काम कर। क्या भाई? तुम लोग अच्छी तरह इस जगह की छानबीन करो। हो सकता है यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए। क्लू का मतलब किडनैपर की कोई भी चीज, उसकी अंगूठी, चेन वगैरह यहाँ पर गिर गया होगा। तुम लोग ध्यान से ढूंढो।
चैन या अंगूठी होती तो किडनैप क्यों करते? पागल कहीं का। छोटी सी भी क्लू मिले तो मेरे पास लेकर आओ, चाहे एक बाल ही क्यों ना हो, वो भी मेरे पास लाना। हैं? छे, हाँ भाई, ये लो भाई, बाल मिला है। तेरी जात का मैं कोई भगवान हूँ क्या? बाल देखकर पहचान जाऊंगा किसका है? आप ही ने तो कहा था ना भाई, बाल मिले तो लाके देना। मैंने तो वैसे ही बिल्टअप किया था। तू जा। ठीक है भाई। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। इन्हें आकर इतनी देर हो गई है पर अभी भी ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या भाई, 2 घंटे हो गए हैं, अभी भी ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, कोई क्लू मिल जाएगा तो ढूंढने में आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है। ए, बहुत ढूंढ लिया, चलो सब लोग यहाँ आओ। ए, इधर आ। हाँ, आ रहे हैं भाई। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमें यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले जिस पर भी शक हो उससे पूछो। लड़की के मिलने तक लौट कर वापस मत आना। तुम लोग यहीं पर रुको, दोपहर तक हम लड़की को ढूंढ कर यहीं ठीक आएंगे। है भाई। तू चिंता मत कर यार, हम लोग उसे जरूर खोज लेंगे। नहीं यार, उसके पेरेंट्स ने मुझ पे भरोसा करके यहाँ भेजा था। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब दूंगा। उनके पेरेंट्स को छोड़, वो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? आज तक उसे देखे बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरा है यार। उसके किडनैप होने के इतने दिन बाद भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। ये मेरी बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है यार? खोज लेंगे यार, हम लोगों ने खोजने के लिए तो पैसे दिए उसे। पता नहीं यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन एक बात ये भी है यार, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं कह सकते। हम पर यकीन करके जीने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं। बस अब इसके आगे कुछ मत बोल। हेलो भाई। किधर हो तुम लोग? अभी बाहर आए हुए हैं भाई। हाँ तो वहां से 5 बियर की बोतल लेकर अड्डे पर आ जाओ। जी भाई। जल्दी आना। चल यार, 5 बियर ले लेते हैं। भाई, अपना काम छोड़ के इस तरह ढूंढने का नाटक करना ठीक है क्या भाई? अरे पागल, उसे अभी मार देंगे तो हमें क्या मिलेगा रे? दोपहर को आराम से होटल में चिकन मटन खाते हैं और उसी से होटल का बिल भरवा कर उसे मार डालेंगे। अगर अभी उसे मारकर भाई के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ दाल रोटी खिलाकर वो हमें वापस भेज देगा। बेवकूफ। सही है भाई, उसे मार कर आप ही डॉन बन जाओ। हाँ, देखना एक दिन ऐसा ही होगा। लेकिन भाई, भूख मिटाने वाले को मारना गलत है ना? अच्छा, मतलब कि तुझे अपने भूख मिटाने वाले पर तरस आ रही है क्या? अरे बॉस का फोन है रे, अपने बॉस का फोन है यार। हेलो बॉस। काम कहाँ तक पहुंचा है? वही कर रहे हैं बॉस, मौका मिलते ही उसे मार डालेंगे। काम होते ही फोन कर देना, समझ में आया? ओके ओके। क्या भाई, अभी तो उसे मारने की बात कर रहे थे, एक्स का फोन आते ही आप कांपना शुरू कर दिए।
पता नहीं क्यों रे, एक्स का फोन आते ही मैं ऐसा हो जाता हूँ। भाई बहुत भूख लग रही है भाई। अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। तब तक तुम दोनों कुछ मत बोलना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग मेरे साथ हो। ठीक है भाई। बोलिए भाई। हाँ भाई, हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। हमारे आदमी भी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, उन्हें भूख भी लगी है। लंच कहाँ करना है बताओ, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है भाई, पास के ही होटल में आ जाइए भाई। ठीक है भाई, रखता हूँ। ठीक है भाई। चलो रे। हाँ ठीक है चलते हैं भाई। भाई। किसका फोन था यार? वही गुंडा था। क्या कह रहा था वो? उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं यार, अभी कुछ नहीं पता चला। तू चिंता मत कर यार, आज ही तो उसे ढूंढना चालू किए हैं। मिल जाएगी यार। चल खाना खाते हैं। ठीक है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आता हूँ, तुम होटल पे मिलना। हे, जब मैं उनके पास जाऊं तो फोन करना। वो क्यों भाई? पहले उन्हें बाहर ले जाएंगे, वहीं पर मारने का प्लान करेंगे। ओके भाई। हे, तुम दोनों जाकर खाना खा लो। अच्युत, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की को कैसे भी शाम तक ढूंढ लूंगा। लेकिन अभी तो बहुत भूख लगी है, पहले अच्छे से खाना खाते हैं। ढूंढने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। आपको जो भी खाना है आप ऑर्डर कर दीजिए भाई, लेकिन उसे ढूंढ लीजिए भाई प्लीज। ठीक है भाई। यार माधव, तू यहाँ गोवा घूमने के लिए आया था, लेकिन मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मेरी मदद कर रहे हैं, यही काफी है। ठीक है, तू और मधु वहाँ पे जाके कुछ अच्छे से खा ले। हाँ, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। ओके। माधव, अच्युत शिल्पा से बहुत प्यार करता है ना? अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ तो नहीं जाती, इसीलिए वो जिससे कहते उसे शादी कर लेती। तुम्हें पता है शिल्पा होती तो क्या करती? मर जाती। तो जो लड़की उससे इतना प्यार करती है उसके लिए ये क्या कर सकता है? ये उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर मरने की भी बात आए तो पीछे नहीं हटते। हाँ, ऐसे जमाने में उसके जैसा लड़का होना बहुत बड़ी बात है। पता है जब हम साथ में रहते थे तो वो क्या कहता था? किसी भी लड़की से ये मत कहना कि मैं तुमसे अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि दुनिया में माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पता नहीं शिल्पा कहाँ होगी, कितनी मुसीबतों में होगी। भगवान किसी भी लड़की के साथ कभी ऐसा ना करे। ऐसे वक्त में उसका छोड़कर जाना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, लेकिन जाना पड़ेगा। भाई बिल। भाई ये लो बिल। लंच तो पूरा हो गया, अब लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। हेलो, अच्छा लड़की का पता चल गया? कहाँ है? ठीक है, तुम लोग वहीं पर रुको, 10 मिनट में हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। भाई, लड़की का पता चल चुका है, मेरे आदमियों ने फोन किया था। तुम भी चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चलते हैं। तो अब हम चलें? हाँ भाई। हाँ ब्रो, शिल्पा का पता चल गया है, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। आपने कहा था यहाँ आदमी होंगे, कहाँ है वो?
भाई बताओ बताओ तुझे किसने भेजा है? नहीं नहीं मुझे बताओ छोड़ दो। मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा है? नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारना मत, मैं बताता हूँ बताओ। सब बताता हूँ। जा रहे हो क्या? जिस काम के लिए गया था वो हुआ कि नहीं? नहीं यार, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। वो लोग तो मुझे ही मारना चाहते थे। मारना चाह रहे थे? हाँ, इसीलिए मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। पता नहीं यार, तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? वो सब छोड़ यार, तेरी ज्वाइनिंग डेट कल है ना? हाँ यार, पर तुझे छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यार। ठीक है, पहले तू हैदराबाद पहुंच जा। मुझे एक एड्रेस मिला है, मैं आकर मिलता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। बाय। बाय। यहां तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसने कहा शिल्पा को किडनैप करके यहीं छुपाया है। कहीं उसने मुझे चीट तो नहीं किया? श्या। ये तो शिल्पा की ही घड़ी है। इसका मतलब शिल्पा यहीं कहीं आसपास ही है। अगर वो यहीं कहीं है तो मैं उसे बचा ही लूंगा। मेरी शिल्पा को वो लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते। हे माधव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे जॉब की ज्वाइनिंग कल ही है ना, तो तू अभी तक गया क्यों नहीं? यार पता है, नौकरी तो ज्वाइन करना था, पर ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा दोस्त मुसीबत में है तो ये नौकरी क्या चीज है, इसीलिए उसी दिन रिजाइन करके चला आया मैं। वैसे जब तू यहाँ पे मुश्किल में है तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, इसीलिए तुरंत रिटर्न बस पकड़ के वापस चला आया। यार तू अपना करियर छोड़ के मेरे साथ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, दोस्त होकर दोस्त को थैंक्स बोलता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। वैसे भी तेरी मदद के आगे ये सब कुछ नहीं है। और रही बात जॉब की, तो कुछ दिनों में मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी अगर ज्यादा मेहनत किया तो। पर ये तेरी जिंदगी का सवाल है यार। अगर इसमें तेरे साथ नहीं रहा तो दोस्ती शब्द का मतलब ही नहीं रहेगा। तू मेरी बात को समझ रहा है ना? जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं शिल्पा को ढूंढता रहूंगा। फिर वो चाहे कितनी भी जगह बदल ले, लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। चल ठीक है यार, हम चलते हैं।
ऐसे क्या सोच रहा है यार? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता हूँ मेरा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं नहीं खाऊंगा यार। उसे खोजने के लिए भी शक्ति चाहिए यार, खा ले। यार मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। भूखा कैसे रहेगा? नहीं यार, भूख से उसका चीखना, उसके चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं यार। फिर मैं कैसे खा लूं? हे माधव, मधु को कॉल किया तूने? हाँ किया था यार, पर वो अपनी नानी के घर पर है अभी। हे माधव, चाहे तेरी जान चली जाए लेकिन उसे धोखा मत देना। चाहे बीच में कोई भी आए तो उससे शादी जरूर करना। ऐसा कुछ नहीं है, सब मान गए हैं यार। जिससे प्यार करते हैं उसे कभी दूर नहीं करते। फिर चाहे वो माँ हो, पापा हो या फिर चाहे कोई लड़की ही क्यों ना हो, हमेशा उन्हें सेफ रखा जाता है। नहीं तो मेरी तरह ऐसे ही परेशान हो जाते हैं लोग। दुखी मत हो यार, तेरा प्यार बिल्कुल साफ सुथरा है। देखना तुम्हारा प्यार ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। पता नहीं यार, दिन ब दिन मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, जिंदा भी होगी या नहीं, ये ख्याल मुझे अंदर से खाए जा रहा है। ऐसा मत बोल यार, देखना उसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। पता नहीं यार, मुझे तो डर लग रहा है। चल ठीक है, चलते। ठीक है। Excuse me, have you seen this girl? नो। Excuse me, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? नहीं देखा भाई। चल। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? आई डोंट नो। अच्युत, ऐसे कितने दिन तक खोजेगा? चलकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेन करेंगे तो टीवी पेपर हर जगह छप जाएगा और शिल्पा के घर वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कब तक खोजता रहेगा यार? जब तक वो मिल नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उसे ढूंढता रहूंगा। अच्युत, तेरे जैसा दोस्त मुझे मिला, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब बोल रहा हूँ अच्युत, जब तक शिल्पा मिल नहीं जाती और तुम दोनों खुश नहीं रहते, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तू मेरा दोस्त है, चल दोनों जाकर ढूंढते हैं। मुसीबत में साथ निभाने वाले ऐसे दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं यार, लेकिन तूने तो मेरा साथ दिया है। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तू वो सब छोड़, चल अभी चलते हैं। अच्छा, हाँ, मैं एटीएम से जाके कुछ पैसे निकाल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ए, रुक! अरे रुक! अरे रुक! बचाओ मुझे, बचाओ। लड़की को देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हो। अरे रुको, 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 आओ, रुको। ये क्या है? यही तो तुम्हें परेशान कर रहा था ना, इसीलिए तो मैंने इसे मारा। सॉरी सर, मेरा नाम सोनी है, ये मेरा फ्रेंड काजा है। हम लोगों के रिएक्शन के लिए एक प्रैंक वीडियो बना रहे हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, पीछे राम छुपा हुआ है जो वीडियो बना रहा है। सर, प्रैंक वीडियो था। आपको यकीन नहीं है तो मोबाइल में देखिए सर। एक लड़की किसी से डर के भाग रही थी। किसी ने भी ये देख के कुछ भी नहीं किया। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। आप जैसा आदमी हिम्मत करके सामने आया। कांग्रेस सर, आपने अच्छा किया। हैं? ये क्या सर, ऐसे गिरा दिया? वो चाइना से मंगवाया हुआ चाइनीज फोन था सर। जानते हैं कितने का है? नया वाला 2000 का नोट देकर खरीदा है। बेचारी टूट गई होगी। तुम जैसे लोग प्रैंक वीडियो शूट करते हो इसलिए पब्लिक परेशान होती है। लोग फोन से वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आता है। दोबारा कभी प्रैंक वीडियो शूट मत करना। तुम लोग नाटक करते हो और असल में जिन्हें मदद की जरूरत होती है उनकी मदद भी नहीं हो पाती है। क्या हुआ अच्युत? कुछ नहीं भैया, हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, इन्होंने आकर हमें मारा और हमारा फोन भी तोड़ दिया। अच्छा, अब तुम लोगों ने इस लड़की को देखा है क्या? नहीं नहीं, हमने इसे कहीं नहीं देखा। वैसे ये लड़की है कौन? कोई नहीं, चल चलते हैं।
ऐसे चला गया। सर, आप ऐसे आ गए। हेलो सर, बताइए तो वैसे वो लड़की आपकी लगती क्या है? क्यों बॉस, तुम्हारा दोस्त बात नहीं करता, ऐसे ही चुप रहता है? तुझे क्या, तू जाकर अपना काम कर। बॉस, हम भी तेलुगु वाले हैं। अगर एक तेलुगु दुखी होता है तो उसका कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। अगर आप अपनी समस्या हमें बताएंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, तो चलो मेरे साथ। अब आप अपने बारे में बताएंगे? आपको क्या लगता है वो लड़की जिंदा होगी? सच में उस लड़की को किडनैप किया है? किडनैपर्स को आपसे चाहिए क्या? सच में उस लड़की को किडनैप किया है? कितने दिनों से गायब है वो बता सकते हो? 7 दिन हो गए हैं। तो फिर ठीक है, आज से हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हम सब मिलकर उसको ढूंढेंगे। हमने हर मुमकिन जगह छान मारा, शिल्पा के बारे में छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा गोवा में ही होगी? मुझे लग रहा है कि शिल्पा गोवा में ही है, लेकिन जो शिल्पा को लेके गया है वो बहुत ही चालाक है। हमारे वहाँ पहुँचने तक वो शिल्पा को लेके कहीं और चला जाता है। तो तुम कह रहे हो कि हमें कोई फॉलो कर रहा है? हाँ यार, जरूर हमें कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं उसे पता चल जा रहा है। इसलिए हमें आखिर फॉलो कौन कर रहा है हम जानते नहीं है, लेकिन हमें उसे पकड़ना होगा और पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। हमें उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमें ये बताना होगा कि हम हैदराबाद जा रहे हैं। उसे ये लगेगा कि हम लोग चले गए, तभी मैं छुपकर शिल्पा का पता लगा लूंगा। नहीं तो इस तरह से मैं जिंदगी भर शिल्पा को नहीं ढूंढ पाऊंगा। कैसे पता लगाओगे अच्युत? इस बारे में तुम लोग कुछ मत कहो। तुम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। तुम लोगों को मेरी कसम, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ठीक है अच्युत, अपना ध्यान रखना। चलो। हेलो अच्युत, इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया भाई? यार तू गोवा में ही रहता है ना, मुझे तेरी एक छोटी सी मदद चाहिए यार। कैसी मदद चाहिए बोल। किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया यार। मैं उसे बहुत ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं तो रही। चिंता मत कर, उस लड़की की फोटो मुझे भेज, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, अच्युत की गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया यार। क्या बात कर रहा है? ये सब कैसे हुआ? वो अभी कहाँ पर है? पता नहीं यार, अभी ये बात नहीं है। कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना है। क्या हमसे ये सब कुछ होगा? जरूर, ये एक इंसान ही कर सकता है। हाँ, ये सच कह रहा है। इस प्रॉब्लम को केवल एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है, वो है हमारा पृथ्वी। क्या बात है यार, कॉल करके बुलाया? तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों हो यार? हमारा अच्युत बहुत बड़ी परेशानी में है यार। पर हुआ क्या है? दत्त, किसने किया होगा किडनैप? अमजद भाई। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। तो फिर जग्गू भाई का क्या? वो भी नहीं यार। तो फिर कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ ये किसने किया होगा। तुम मेरे साथ चलो, उसे मैं देख लूंगा।
हाँ हाँ चल चल चलो चलो वहां देखते हैं। चलो। हेलो अच्युत, हमने बहुत ढूंढा यार, शायद वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक है। हे गाइस, चलो एंजॉय करते हैं। हम सब पूरे वीक एंजॉय करेंगे और हमारे साथ पूरा गोवा भी एंजॉय करेगा। हाँ फ्रेंड्स, इस 1 वीक में हमारी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स होने चाहिए। भाई क्या कर रहा है वहाँ? देखने वालों को भी बुरा लग रहा है। सांस ले लो गोशमती, सनी आ गया है, अब खुशियां ही होंगी। ये गोवा, ये बीच, ये बियर, वो बिकिनी, फॉरेन लड़कियों को देखो यार। हे स्टॉप गाइस, पहले हमें रहना कहाँ है वो देखते हैं। होटल है क्या कहीं स्टे करने के लिए? हमें इन लोगों का ध्यान रखना है, इसलिए हमें कोई एक अच्छा गाइड चाहिए। इसीलिए तो गुरु तब से गूगल में गोवा गाइड के बारे में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी अच्छे प्राइस में होटल मिल ही नहीं रहा यार। जैसे पहले साल में पवन कल्याण के फर्स्ट शो के लिए टिकट नहीं मिलती थी, इतना रेट है। इट्स ओके, गूगल पे सर्च करके लोकल सर्च करते हैं। लेट्स मूव। लगता है हमें कोई कम रेट वाला गाइड मिलेगा ही नहीं। लीव इट अच्चू, हमें अपने लेवल का कोई ना कोई मिल ही जाएगा। या यू आर राइट। वॉच एंड एंजॉय द स्पीच। अरे तुम्हारी कंजूसी जाए भाड़ में, ये लगेज बैग्स उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे यार किसी को जल्दी सेट करना, अब मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ करो ना। अरे फूल, जरा रुक और इस समुद्र को देख। वाह वाह, क्या बात है, क्या डायलॉग मारा। हाय, कुमस्ता कुमस्ता। क्या यार, ये इंग्लिश में कुछ कह रहा है। अरे बेवकूफ, गोवा की भाषा में नमस्ते नमस्ते बोल रहा है। या हु आर यू? व्हाट डू यू वांट? कोई जरूरत नहीं हैंडसम, मुझे हिंदी आती है, मैं गाइड हूँ। अरे वाह, गोवा में हिंदी जानने वाला गाइड। हाँ हैंडसम, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मतलब किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हो। हे सड़प गाइस, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रीटू। ओके गाइड, कोई मिनिमम पैकेज बताओ जिसमें हमारी ट्रिप कंप्लीट हो जाए। नो प्रॉब्लम, पहले अपना बजट बताइए, उसके हिसाब से प्लान करते हैं। होटल चार्ज, लोकल ट्रैवलिंग चार्ज, फूड, ड्रिंकिंग, इन सबको मिलाकर अमाउंट 20,000 7 डेज के लिए। नो हैंडसम, तुम्हारा एस्टिमेट कुछ हाई फाई ट्रिप लग रहा है, वर्कआउट नहीं होगा। कितने में वर्कआउट करेगा? मिनिमम 30,000 हो तो। सॉरी रीटू, हमारा बजट इतना ही है। तुमने कहा ना गाइड हो, तो चलो अपना टैलेंट दिखाओ। 25 में कम से कम ट्राई करूंगा। नो, 20,000 फिक्स। कम में नहीं चलेगा, बोलो डील करना है कि नहीं। प्लीज रितु, मान जाओ ना यार। प्लीज। देखो रिटू, तुम गाइड करके भूल जाते हो, लेकिन इस ट्रिप में हमारी मेमोरी में तुम हमेशा याद रहोगे। सोच लो। Say ओके okay, रीटू, Ritu, प्लीज। तुम्हारे पैकेज में मेरे लिए 1 रुपया नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए इस पैकेज को ओके कर रहा हूँ। लेट्स गो एंजॉय। लेट्स गो एंजॉय। कम कम। वाओ, हाय मम्मी। हाँ बेटा, पहुंच गई? हाँ बस अभी पहुंचे हैं मम्मी। अच्छा बेटा, फ्रेश होने के बाद कोई मंदिर जाना। हाँ ठीक है मम्मी, चली जाऊंगी। ध्यान रखना बेटा, बहुत मुश्किल से तुम्हारे पापा को इस ट्रिप के लिए मनाया है। बी केयरफुल। ओके मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। बाय। बाय बेटा।
तुम्हारी माँ क्या कह रही थी शिल्पा? पूछ रही थी अच्छे से गोवा पहुंच गई ना, और मंदिर जाने के लिए भी कह रही थी। आसपास में कोई मंदिर तो नहीं है, लेकिन चर्च जरूर है। हो सके तो अपनी माँ से कहना कि मैं मुंडन करवा लूंगी। अरे इसकी माँ ने कॉल किया और मंदिर जाने के लिए कहा, तो बेकार के पंचलाइंस मार रहा है। इसलिए इसकी फैमिली का इससे बात करना पेट्रोल डालकर जलाने जैसा है, इसलिए कोई इससे फोन पर बात नहीं करता। बाबू राव जी, आप भी घर में ऐसे ही इरिटेट होते हैं और आप यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। झगड़ा मत करो, पहले सब फ्रेश हो जाओ। हेलो शिल्पा। हेलो मम्मी। हाँ अभी लंच किया मैंने। हाँ ठीक है मम्मी। अरे साईं, शिल्पा किससे बात कर रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनना, शिल्पा का लिप मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग के हिसाब से डबिंग डायलॉग बोलता हूँ, तो सुन। कम ऑन मिस्टर साईं, आप शुरू कीजिए। क्यों, सुबह नहा रही है? तुझे आदत तो है नहीं? कम से कम बीच में डुबकी मार ले, थोड़ा कवर हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है मम्मी, सब रोज कर रहे हैं। ये क्या यार, उसके नहाने के बारे में पूछने पर हम सबके नहाने के बारे में बता रही है। यार तुझे डायलॉग्स एक्सप्लेन करूं या डाउट्स क्लियर करूं? डायलॉग डायलॉग बता बता। अच्छू, अरविंद, श्वेता ने खाना खा लिया? सबने खाना खा लिया है मम्मी, यहाँ का सी फूड बहुत अच्छा है। देख मेरी बात सुन, तू ज्यादा मत खाना, वैसे ही तू भुक्कड़ है। नॉन वेज का नाम सुनते ही कुंभकर्ण की कजिन सिस्टर की तरफ पूरी प्लेट चट कर जाती है। ऐसा नहीं है मम्मी। ये क्या यार, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना शॉर्ट आंसर दिया। बेवकूफ कहीं के, मेरी बात सुन। ये बेवकूफ भी ना। हाँ मम्मी। लगता है वो हमारी तरफ देखकर बात कर रही है। देख देख। सुन, सुबह सुबह हर किसी का चेहरा मत देख लेना। हाँ ओके मम्मी। सन्नी और श्वेता के चेहरे बिल्कुल कचरा जैसी है। धत तेरी की, पूरी इज्जत चली गई। अब साईं का चेहरा देखोगे तो सब शुभ लाभ होगा पूरा दिन। उन सब का तो पता नहीं, लेकिन उस दिन मोशन होना पक्का है। बेवकूफ कहीं के। साईं, बहुत अच्छा हुआ। हाय हैंडसम, मेरी एक मदद कर सकते हो? मदद? मुझे बताओ रिटू, मैं करूंगा। मैं पैदा ही मदद करने के लिए हुआ हूँ। तू जरा चुप रहा कर, समझा? बोलो रिटू, क्या करे तुम्हारे लिए? इस गोवा को गोली करके गोल करके दे दे। ये सब करने के लिए तू पाताल भैरवी फिल्म में मायावी फकीर है क्या? झगड़ा मत करो हैंडसम, बस ये कवर जहाँ कहूँ पहुँचा दो तो काफी है। इतनी सी बात? इसमें क्या है रिटू? अरे कुछ नहीं है, मेरे दोस्त की गोलियां हैं, मैं खुद दे सकता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती करके चाय पानी के लिए बोलेगा और लेट करेगा, इसलिए तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। अगोंडा बीच पर ये वेट कर रहा होगा, इसे दे दोगे तो काफी है। ओ, इसलिए ठीक है, ठीक है। अच्छू। शिल्पा, मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन वो मौका
मुझे अभी जाके मिला है। प्यार में मौका मिलता है तो उसे खोना नहीं चाहिए अच्छू। मतलब जो लोग प्यार में होते हैं ना, उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो लोग 100 लोगों के बीच हो या 10 लोगों के बीच हो, उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा अकेले हैं। ओह, ये सच ही है माय डियर बेटर हाफ। लेकिन जो भी हो, फिजिकल अटैचमेंट तो अलग ही है ना। जब सोल अटैचमेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल अटैचमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। मैडम, मुझे लग रहा है आपको साइंस नॉलेज कम है। बच्चा पैदा करने के लिए फिजिकल अटैचमेंट होना जरूरी है। प्लीज माइंड इट। अरे अच्छू राम जी, पहले हमारा प्लान होना चाहिए करियर, जॉब सेटलमेंट, उसके बाद शादी, और शादी के बाद बच्चे। सो अब लंच का तुम्हारा क्या प्लान है? अभी तो लेक्चर दिया है ना। प्यार करने वालों के लिए लंच और डिनर क्या है? अरे अच्छू, मैं प्यार वाली फीलिंग की बात कर रही हूँ, भूख की फीलिंग की नहीं। अरे बाप रे, सच ही कहा गया है, औरतों से कभी कोई नहीं जीत सकता। अब ये सारी बातें छोड़कर सी फूड खाएं या चिकन खाएं हम? इन देवियों को जो पसंद है वही भक्तों को भी पसंद है। क्यों बे, हिसाब कम क्यों है? तू जानता नहीं क्या काउंट कम हुआ तो तेरा एनकाउंटर हो जाएगा। तू जानता है ना कमीने। मुझे माफ करो एक्स, आजकल वो बीवर रेटू ड्रग सप्लाई करने से ज्यादा गाइडिंग के काम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसीलिए इतना लॉस हो रहा है। अच्छा, कितने दिनों से? 5-6 दिन से हमारा बिजनेस लॉस हुआ। इसलिए उसकी ऐसी की तैसी, खेल खत्म। रेटू की दुकान बंद कर रहा हूँ हमेशा के लिए। नहीं एक्स, बेचारा रीटू बचपन से ही ड्रग्स के धंधे में ही रहा है। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं। रीटू को मारकर इंडियन गवर्नमेंट से पंगा मत लीजिए एक्स। प्लीज एक्स, मेरी बात सुनिए। अपना मुंह बंद कर साले, कोई सिस्टम मुझे टच नहीं कर सकता। 32 देशों के इंटरपोल डिपार्टमेंट्स में मैं मोस्ट वांटेड हूँ, समझे? उस रीटू के बैच में 2 लड़कियां भी हैं। क्या बात बताई है तूने शफी? इस वीक में जो लॉस हुआ है उससे रीटू को मारकर उन दोनों लड़कियों को दुबई शेख को बेचकर अपने लॉस को कवर कर लूंगा। सबको उठाते हैं, चल। ठीक है एक्स। धूम्रपान और मदपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अबे ऐसे क्यों हंस रहा है? हुआ क्या है तुझे? ये बात उसे नहीं, मुझे पूछ, मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले पूरी बात बता, फिर उसके बाद हंस। हमारा रीटू सड़क पर चलते हुए आ रहा था तो किसी ने रीटू का मजाक उड़ाया। तब रीटू ने उसे गाइड से गेम मत खेल, गोटियां टूट जाएंगे कहकर वार्न किया। अच्छा, उसके बाद? पागल कहीं के। क्यों रिटू, सब हंस रहे हैं लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये आंसू नहीं है हैंडसम, हैप्पी टीयर्स। हाँ हाँ, ऐसे हंसे हुए बहुत वक्त हो गया है। क्या मैसेज है गुरु? कल शाम के टिकट्स का कंफर्मेशन मैसेज है। कल ही जा रहे हो क्या तुम लोग? डोंट वरी रीटू, कल तुम्हारा पेमेंट दे देंगे। मैं पेमेंट के लिए नहीं पूछ रहा था हैंडसम। रीटू, हमारे साथ हैदराबाद चलोगे? बड़ी ट्रीट देंगे। उसके लिए हैदराबाद क्यों, यही दे दे।
इतने दिन बहुत एंजॉय किया। आज रात को मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। ओह इट्स रेडी। नाइस रीटू। अरे रीटू से ट्रीट कैसे? अरे थोड़ा सोचो ना बेवकूफो। नो प्रॉब्लम, हमारा लोकल ट्रीट बहुत अलग होता है। ओपन बीच के आगे आग जलाकर बहुत स्पेशल और स्पाइसी। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। कम सुन। होटल रूम खाली कर रहे हो क्या? हाँ रीटू। रास्ते में तुम लोगों को मैसूर पैलेस, रविंद्रनाथ टैगोर पार्क एंड बीच मिलेगा। उसे देखते हुए जाओ। वो सब गोवा एंड कर्नाटक के बॉर्डर पर होगा। ओह सॉरी रीटू, उतना समय तो नहीं है हमारे पास। घर जाते ही जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, लगेज, ऐसे बहुत सारे काम है हमें। इतनी बिजी क्यों श्वेता? हाँ रीटू, अभी से नहीं, बचपन से ही ऐसा है। हर चीज में पक्का प्लान करके साथ होते हैं। मतलब तुम्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम सब बचपन के दोस्त हैं। हाँ मतलब लंगोटी यार। बचपन से स्कूल्स, मार्क्स, रैंक्स, कॉलेज डेज कहकर कॉलेज डेज में ये कोचिंग वो कोचिंग, ऐसे अलग अलग प्रिपरेशन में कॉलेज डेज। ऐसे किताबें पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए हाई स्पीड सर्चिंग कर रहे हैं। हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट ही नहीं था। और जब हमारा एमटेक कंप्लीट हुआ तो कैंपस सिलेक्शन में हमें जॉब मिल गई। वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो दोबारा हमें कभी टाइम नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग करने में अभी 20 डेज हैं। वैसे 1 वीक तो निकल ही गया। दोबारा टाइम मिले या ना मिले, इसलिए हम यहाँ गोवा घूमने चले आए। और क्या एंडसन, वहाँ पर भी मजे से जॉब करोगे? नहीं रीटू, हमारे डीन ने कहा था कि हम सबको अलग अलग ब्रांचेस में पोस्टिंग मिलेगी, इसलिए हम सबकी लाइफ में गोवा ट्रिप गोल्डन डेज बनने चाहिए, इसलिए ऐसे आए हैं। हे गाइस, टाइम हो रहा है, रूम वेकेट करना है। लेकिन एक बार और सोच लो, हम आज जाएं या फिर कल। थिंक अगेन केयरफुली। यार आज रात को बीच पर फायर इफेक्ट पार्टी, दोपहर को अच्छा खाना, शाम के टाइम पे रिटर्न। सिंपल है ना यार? और क्या यार। तुम्हारी मर्जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इट्स ओके ब्रो, मैं हूं ना। एक्स, एक बार सोच लीजिए, रेटू हमारा आदमी है। अगर चाहिए तो उन दोनों लड़कियों को पार्सल करते हैं ना। एक बार माइंड में ड्रग सेलिंग के सिवाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहकर बाहर जाने वाले लोग कभी भी कैसे भी इस एक्स के अगेंस्ट ही होंगे। रीटू को एक्सक्यूज नहीं करेंगे बॉस। रीटू की गलती क्या है जानते हो ना? इस एक्स के माइंड को खराब करने जैसा है। क्योंकि अगर अभी उसे हमने छोड़ दिया तो कल वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद और कोई वैसा मेरा धंधा बंद करके मुझे जान से मार देगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? जैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा हो। जैसे किसी फिल्म में हीरो हीरोइन की तरह हॉस्पिटल में पैदा होने से लेकर एक दूसरे को जानते हो। कब तक ऐसे देखते रहोगे? मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो भूख प्यास ही नहीं लगती है। चलो चलते हैं। ये क्या, सडनली लाइट क्यों चली गई? मोबाइल टॉर्च ऑन करो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। यार मेरी हैप्पी ब्रो, तुम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। सच में तुम दोनों के टेस्ट, हैबिट्स, कैरेक्टर्स सब सेम है। सेम टू सेम होना, इट्स रियली ग्रेट। वंस अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लाइफ लॉन्ग ऐसे ही साथ रहो। ए, वो दोनों ही नहीं, हम सब साथ रहेंगे। हे बर्थडे बेबीज, रोते नहीं। वैसे भी बचपन से साथ में ही तो बड़े हुए हैं ना। ओके, लेट्स एंजॉय। उसे देखो कैसे पी रहे हैं। वाओ, सुपर आइडिया। रिटू, यू आर रियली ग्रेट।
सच में रिटू, ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हे, फ्री की मिली है ना, थोड़ा आराम से पीना। क्या गुरु, कम पड़ेगी तो तुम मंगवा दोगे ना? सही कहा तू एकदम। अबे कंजूस कहीं के, हमेशा दूसरों को बोलता है, लेकिन कभी तूने अपना पर्स निकाला भी है? 10वीं क्लास से कंजूस बनकर पी रहा है। चल पी। यार पर्स के बारे में बात छेड़कर बेकार में अपनी इज्जत मत गवा। अपनी लवर के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, बेवकूफ। पर्स के बारे में तुम दोनों ही बात करोगे क्या? वैसे भी निर्भर होने के लिए या आधार कार्ड के लिए सनी की लाइफ में एक लड़की पहले से ही है, समझ गए ना? अभी साई के बारे में क्या बात करना। स्कूल में एमटेक की किसी लड़की को पटाऊंगा ये बोल के इसे 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक नहीं पटा पाया बेचारा। लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। क्या बोला? हमारी मैथ्स टीचर सिंधु क्या? अरे मेरी ट्यूबलाइट, सिंधु टीचर नहीं, उसकी बेटी इंदु को। छी, जब तुम लोग पीते हो तो हम लोग तुम लोगों से दूर रहते हैं। ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी असलियत बाहर आती है। सच में ये बहुत बेकार होता है। है ना? तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ, वो क्या है? लेकिन हे, हे साई, हे अरविंद, अरे उठ ना यार। वो लड़कियां कहाँ गई? गाइड भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे क्या पता गुरु, तुमने ही जगाया है। वॉशरूम गए होंगे वो लोग। हे साई सनी, गेट अप मैन, उठ ना यार। उठो यार। The number you have dialed is switched off. यही फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। कल से यही थे ना, चार्जिंग खत्म हो गई होगी। डोंट वरी अबाउट इट यार। यहाँ भी नहीं है। शिट। फोन स्विच ऑफ बता रहा है यार। ये लोग हम लोगों को बिना बताए कहाँ चले गए यार? अरे यार जरूर किसी शॉपिंग के लिए गए होंगे, चिंता मत कर। वरी हुए बिना कैसे रहेंगे जब लेडीज गायब हो, उनका फोन ना मिल रहा हो। शायद चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं यार, तीनों का फोन एक साथ कैसे ऑफ हो सकता है? सब मिलकर कहाँ गए होंगे? सबका दिमाग खराब हो गया लगता है। दिमाग और सेंस एक ही तो होता है ना भगवान। कल शाम को जब रूम खाली कर रहे थे, रीटा अपनी लड़कियों से यहाँ लेडीज सेपरेट सब काउंटर्स लेडीज क्लब में कैसीनो वो लेडीज स्पेशल रहते हैं, ये सीक्रेटली बता रहा था, तो मैंने सीक्रेटली सुन लिया। वो बहुत सीक्रेट होते हैं, उन्हें सीक्रेटली लेकर जाएंगे ऐसा कहा। अच्छा, वहाँ ऐसे सीक्रेटली जाकर ऐसे सरप्राइज कौन देता है? टेंशन मत लो, चलो चलकर फ्रेश होते हैं। कैसे फ्रेश होंगे यार? मना करने के बावजूद भी रूम खाली करवा दिया, लगेज काउंटर में रखवा दिया। अब जाके बीच में डुबकी लगा, उन्हें जल्दी से खोज के इवनिंग में रिटर्न भी जाना है, समझ गया? हाँ समझ गए, जल्दबाजी मत कर, ऑल इज वेल। लगता है बीच में डुबकी मारने से तुम फ्रेश हो गए। कम ऑन, फ्रेश अप ऑल। यार बहुत देर हो गई है, अब तक उनका पता नहीं चला। आखिर बात क्या है? साई कह रहा है ना, उनका पता किसी लेडीज क्लब सेंटर से पता चलेगा। चल के देखते हैं, किसी कसिनो में भी देख लेंगे, वहाँ लेडीज ज्यादा होती है। सॉरी यार, फायदा नहीं है, कितना भी ढूंढ ले हमें कोई नहीं बताएगा। इतना बड़ा सीक्रेट्स आउट टूरिस्ट लोगों को बिल्कुल नहीं बताते, ओनली लेडीज को ही बताएंगे। मैं ये सब नहीं जानता। 1 घंटा वेट करके आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। नहीं यार, अभी कंप्लेंट की तो टीवी न्यूज़पेपर, गोवा में लड़कियां गायब है, इस न्यूज से हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी यार। इससे बात और भी बिगड़ सकती है यार। अपनी बेकार की बातें बंद कर यार, ये सब मैं नहीं जानता। अब तो जल्दी से जाके यहाँ के कसिनो और क्लब्स का पता निकाल, हमें वहीं जाना होगा। उसके लिए पुलिस के पास क्यों जाना यार? हम पहले जहाँ गए थे वहाँ जाकर आसपास की छानबीन भी करेंगे तो हमारे लिए काफी है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट उसी जगह पर होगा जहाँ पर हम लोग थे। गुरु, जल्दबाजी किस लिए? उन्हें और थोड़ा एंजॉय करने देते हैं।
Hey guys, don't waste the time. Let's catch our final दिस इज destination. मिशन इम्पॉसिबल 10 इन गोवा। हाँ आंटी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग बेटा। श्वेता का फोन स्विच ऑफ बता रहा है, कहाँ है वो? आंटी वो वॉशरूम में है, अभी फोन चार्ज पर लगाया है उसने। ठीक है बेटा, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। अपना ध्यान रखना। बाय जी, आंटी। बेटा। ए, वो अंदर ठीक तो है ना? हाँ एक्स, उन्हें ठीक से अंदर रख दिया है। ठीक है, तू अंडरग्राउंड हो जा। मेरे फोन करने के बाद ही दोबारा मिलना। ध्यान रखना, अगर सब एक ही जगह रहेंगे तो किसी को भी शक हो सकता है, समझे? जाओ। ठीक है बॉस, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ माँ, बोलो। बेटा अरविंद, तेरे ऑफिस से कॉल लेटर आया है। तू घर कब आ रहा है बेटा? जल्दी से आ जा, उसके बाद सारी तैयारियां करेंगे। तेरे पेपर्स तैयार करने हैं, पैसे का इंतजाम करना है, सबका ध्यान रखना है बेटा। अब थोड़ा जिम्मेदार बन जा बेटा। हाँ माँ, आ रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। हाँ माँ, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या हुआ बेटा, दोपहर का खाना अब तक खाया नहीं क्या? हाँ सॉरी आंटी, गुड आफ्टरनून। आपने खाना खाया? हाँ, अभी खाना खाया बेटा। एक बार शिल्पा को फोन दो, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। साथ ही है ना, एक बार फोन दे दो उसको, बात करनी है। हाँ आंटी, शिल्पा का फोन पानी में गिर गया था, रिपेयर के लिए दिया है। शाम को आते ही कॉल करवाता हूँ। बाय आंटी। ठीक है, रखता हूँ। बेटा, बाय। यार तुझे तो झूठ बोलने में ऑस्कर मिलना चाहिए। हाँ, अबे तू कोई हरिश्चंद्र के भाई का बेटा नहीं है। हे चुप करना यार, हमेशा कुछ ना कुछ बकता रहता है, बेवकूफ कहीं का। पहले चल के उन्हें ढूंढते हैं, टाइम वेस्ट मत कर। अच्युत, उस दिन गाइड ने इसे कोई पैकेट देने के लिए कहा था। हमें देखकर पता नहीं क्यों भाग रहा है। हे क्या वो किसी रेसर से तेज भाग रहा है क्या? पकड़ो उसे, हम उसे पकड़ लेंगे। चलो आओ। हे रीटू कहाँ है? कौन हो तुम? उस दिन तो ये अच्छे से बात कर रहा था, पता नहीं अब ऐसे क्यों बात कर रही है। हे रीटू कहाँ है और मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता। वैसे गाइड को किडनैप क्यों किया? जैसा आपको लगता है वो कोई गाइड नहीं, गाइड के भेस में ड्रग सेलर है। अबे तू क्या बोल रहा है? सच सच बता। बताता हूँ। रीटू ड्रग्स रैकेट चलाता था। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बुरुंडा अंडरग्राउंड में जॉन नाम के आदमी से मिलेंगे, तो वो आपको सब बता देगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। हे
ये जगह देखो कितनी सुंदर है ना। ऐसा लग रहा है ये पल ऐसे ही थम जाए और हम दोनों अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए यहीं रह जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ अच्चू। देखो शिल्पा, तुम्हारे लिए इस दुनिया में पेरेंट्स हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। मेरी सांसें तुम ही हो शिल्पा, मैं सच कह रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो लगेगा कि मैं शीशे से बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ अच्चू, हम दोनों का बर्थडे, हमारे स्कूल कॉलेज सब एक साथ होना, 10th क्लास में खुद पे क्लियरिटी मिलना और इंटर में प्यार से एक होना, डिग्री में ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताना और उन्हें हमारे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना, पहले हमारे करियर में सेटल होने के लिए इंकरेज करना। पता है अच्चू, सोचकर ऐसा लगता है कि ये सब सपना है। मेरा भी सेम ही डायलॉग है। पेरेंट्स ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी देखो कैसे लोग हैं, सच में कमाल के हैं ये। थैंक्स टू गॉड अच्चू, उनकी वजह से हमारे प्यार में, हमारी लाइफ में कोई भी बुरा इंसान या सिचुएशन नहीं आया है। मेरा एक ही सवाल है शिल्पा, तुम हमेशा मुझे अच्छू अच्छू क्यों कहती हो? कभी अच्युत कहती हो तो कभी अच्युत राम कह के बुलाती हो, आखिर इसके पीछे राज क्या है? शिल्पा, मेरे सवाल का जवाब दो ना। क्योंकि तुम मेरे बेटर हाफ हो। मैंने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया है, इसलिए तुमसे रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो तुम्हारा नाम ही क्यों ना हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। शिल्पा, तुम इतना डीप में क्यों जा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना। अच्युत, तुम मेरे दिल में हमेशा डीपी रहोगे। उसमें थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो या दूरी हो तो मुझे खुद ही पता नहीं मेरा क्या होगा। लव यू अच्चू। कौन है वो लोग? मेरी शिल्पा को जिसने भी किडनैप किया है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, वो चाहे कहीं किसी भी कोने में छुप जाए। उनकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी शिल्पा को हाथ लगाने की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। कूल डाउन गुरु, उन्हें कुछ हो गया या उसका जो भी कारण होगा वो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ा शांत रहो गुरु, हम सब साथ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज गुरु। हाँ अच्युत, प्लीज कूल। हेलो आंटी, आप कैसी हैं आंटी? कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आंटी। आंटी सब रेडी हो रहे हैं। सुनो सनी, मुझे बात करनी है। श्वेता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए श्वेता की माँ ने शिल्पा को फोन किया था, लेकिन शिल्पा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। मैंने कहा शिल्पा के फोन में चार्जिंग खत्म हो गई होगी, घबराओ मत। और श्वेता का फोन पानी में गिर गया है, इसलिए रिपेयर के लिए दिया है, ऐसा अच्छू ने मुझसे कहा है। वो बहुत घबरा रही है। क्या बात है, तुम सब ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ है तो बता दो बेटा। अरे ऐसा कुछ नहीं है आंटी। सनी बेटा, एक बार अच्छू को फोन देना। दे रहा हूँ आंटी। अच्छू बेटा। हाँ बोलिए आंटी। क्या हुआ बेटा, तुम बताओ। तुम सब ठीक हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो बेटा। तुम सबके साथ हो, इसी भरोसे के साथ मैं और सारे पेरेंट्स हैं बेटा। बी केयरफुल बेटा, तुम सब जल्दी से जल्दी वहाँ से चले आओ और सबके पेरेंट्स को फोन करना मत भूलना तुम, ठीक है ना बेटा? थैंक्स आंटी, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। कोई परेशानी नहीं है, एक छोटी सी रिपेयरिंग है, वो करके यहाँ से निकल जाएंगे हम। बाय आंटी। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अब हमारी लाइफ में इतनी बड़ी परेशानी है। उस परेशानी के खत्म होने के बाद ही हम यहाँ से अपने घर के लिए जाएंगे। सबसे पहले उस शफी को देखते हैं। हाँ गुरु, एक बार में सच उगल दे, वो पागल कहीं का। एक्शन स्टार्ट हो गया है। कौन है रे तू? गुरु, यही होगा जानी। 100% यही होगा। उठाकर 4 लगाएंगे ना तो सब कुछ उगल देगा। ए, जॉनी, बता जल्दी, बता कहाँ है वो लोग? बता। क्या चाहिए तुझे? रितु कहाँ है?
कौन रिटू पागल? जा यहाँ से। बताओ, बता ना। कौन हो तुम लोग? मुझे मार क्यों रहे हो? तेरा बाप रीटू कहाँ मिलेगा? बता जल्दी, बता कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा? हम जानते हैं तुझे सब कुछ पता है। सच सच बता कुत्ते, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। मैं कुछ नहीं जानता। ओए, छोड़ दो मुझे। मुझे मार क्यों रहे हो? बताता हूँ मैं। सच सच बता। कुछ दिनों पहले रीटू ड्रग सेलिंग छोड़कर आजादी से जीने के लिए गाइड का काम शुरू किया। रीटू का ड्रग सर्कल पूरा कोलैप्स हो गया। उससे हमारे एएक्स को बहुत लॉस हुआ। बिजनेस लॉस की वजह से वो रीटू को मारना चाहता था। उसी समय बॉस ने रीटू के साथ 2 लड़कियां देखी। उसने सोचा कि उसे दुबई में बेच के अपने लॉस को कवर करेगा। वो प्लान बनाकर उन लड़कियों को किडनैप कर लिया। अभी कहाँ है बता। 2-3 दिन के बाद दुबई जाने के लिए नाइट लॉन्च होगा। दुबई एक्सपोर्ट सेंटर में तुम्हारी लड़कियां जरूर आएंगी। यही उनका प्लान है। मैं सच कह रहा हूँ। चलो वहीं चल के देख लेते हैं। इतना इजी नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन क्यों कमीने? जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा इंसान नहीं है। वो एक हैवान है। वो घूमने के लिए कोई जू पार्क नहीं है, बल्कि वो एक जुरासिक पार्क है। और वो वहाँ का बहुत बड़ा डायनासोर है। हे, तेरे उस कमीने डायनासोर को उसी के जुरासिक पार्क में जिंदा गाड़ दूंगा, याद रखना। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग वहाँ मत जाओ। मे भी पुलिस भी होगी। इतने दिनों से तुम लोग रीटू के साथ घूम रहे थे, तो पुलिस सोचेगी कि तुम लोग भी ड्रग्स रैकेट के मेंबर्स हो। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी जान ही नहीं, मीडिया की नजर में आते ही तुम्हारा नाम भी खराब हो जाएगा। पुलिस ने अगर केस फाइल कर दिया तो तुम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हे, अपनी बकवास बंद कर। हे गाइस, चलो चलते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास। चलो जल्दी पहुंचना है वहाँ। और यार सच में पुलिस पकड़ लिया तो अपनी लाइफ क्लोज हो जाएगी। क्या हुआ? तू वहाँ जाने से डर रहा है क्या? ऐसा नहीं अच्छू, अगर पुलिस या मीडिया के हाथ लग गए तो सच में सब फंसेंगे ना। यही उन लोगों का डर है। हे, तुम्हारे पास मुझे डराने का वक्त नहीं है। आना है तो आओ, मैं जा रहा हूँ। बाय। ए गुरु, सबके बारे में ही तो सोच रहे हैं, जल्दबाजी क्यों? सॉरी है, मैं बेकार में तुम्हें परेशान कर दिया। मैं अकेले मौत से जाकर के लड़के आऊंगा और उन लोगों को छुड़ा कर लेके आऊंगा। हे, अपने लोगों का एड्रेस मिल गया है। सब लोग तैयार रहना, ओके? हेलो, लॉन्च निकल गया क्या? और कितनी देर? लड़कियां तैयार हैं। अच्छू अच्छू। तेरी तो वेलकम टू माई प्लेस। हैदराबाद के बच्चों, यहाँ कैसे आए बेवकूफों? आज मैं तुम लोगों की यहीं पर बलि चढ़ाने वाला हूँ। इसमें छोटा सा करेक्शन है। बलि तो चढ़ेगी और इस गोवा बीच पे ही चढ़ेगी, लेकिन बलि चढ़ेगी तेरी। शेर के बारे में जाने बिना चूहे की तरह फुदकते हुए आ गए मेरी गुफा में। तुम सबकी हड्डियां ब्लास्ट करके अपने ड्रग्स में मिला दूंगा। कौन किसकी हड्डी के साथ क्या करेगा ये अभी तुझे समझ आ जाएगा। मैं इसकी हड्डियां तोड़ के गोवा बीच की मछलियों को खिलाता हूँ। तुम लोग जाके लड़कियों की रस्सी खोलो। हाँ, डोंट मूव।
एक कदम भी आगे बढ़ाए तो लाशें बिछ जाएंगी। हे यक्स, तेरी एक्सपायरी डेट आ गई है। तू अपनी मौत को बुला रहा है। उठ! Oh,